पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले दौर के मतदान में अब 15 दिन से भी कम वक्त बचा है। चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों ने रैलियों के अंदर ताकत झोंक रखी है। खासकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को जमकर ललकार रहे हैं। आज भी बंगाल में जीत का बिगुल बजाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरे और दोनों ने एक दूसरे की जमकर घेराबंदी की। देश में इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा माहौल पश्चिम बंगाल में गर्मा रहा है। यहां बीजेपी ने अपनी पूरी फौज को ममता से मुकाबला करने के लिए उतार दिया है, लेकिन ममता दम दिखाने में पीछे नहीं है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन वो धुआंधार प्रचार कर रही हैं। आज भी व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रैली में सहानुभूति कार्ड खेलने के साथ साथ बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सोचा कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं आ गई। डॉक्टरों ने मुझे आराम की सलाह दी है, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ। बीजेपी पर बरसते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी नेता 5 स्टार होटल का खाना लेकर आदिवासियों के घर में आकर खाते हैं, दलित का घर किराए पर लेते हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। खेला होवे मेरा पाँव ठीक हो जाएगा, तब देखूंगी आपका पाँव कितना काम करेगा। बस इंतजार करें, हमें रोका नहीं जा सकता। आज जहां ममता ने एक तीर से 2 निशाने लगाए, वहीं बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतरे। उन्होंने बांकुरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उसे लेकर टीएमसी कहती है कि ये बीजेपी नेताओं ने किया, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ये हादसा है। लेकिन बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की ममता राज में जान ले ली गई। इनके परिवार पर जो गुजरी, क्या ममता बनर्जी ने उसे महसूस किया? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी के राज में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ केवल हंगामे का बोलबाला है, जिसे रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इस लड़ाई में जनता भी हमारा साथ देगी। अब की बार बीजेपी की ही सरकार बनकर रहेगी। अब दोनों नेताओं के बयानों से साफ है कि वो सहानुभूति के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये तो 2 मई को चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता किसका साथ देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।